इसको हम अपने नेशनल त्यौहार से ज़्यादा, हॉलीडे से ज़्यादा मनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे देश की इज्जत का पर्व है। G20 का मामला है सारा, ये कहते हैं एक इवेंट है, हमारे लिए राष्ट्रीय पर्व है। हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो 2 त्यौहार होते हैं, ईद और बकरीद। हमने इसको भी आप कह सकते हैं, हमने इस बार 3 त्यौहार मनाए, जिसमें G20 भी। हर हिंदुस्तानी पे उसको फख्र होना चाहिए जो हमें एजाज़ मिला है ये। और हम जितने भी गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं, जितने भी स्टेट हेड्स हैं, उन सबको वेलकम करते हैं। दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा होता है और ये हकीकत है, दिल्ली वालों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली वाला हर आने वाले मेहमान का स्वागत करता है। पुरानी दिल्ली गंगा जमुना तहजीब का है ये। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ पर एक ही बात की जाती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। मेरी उम्र 80 साल है, मैंने अभी तक ऐसी सजावट नहीं देखी जामा मस्जिद की इसी किसी। न कर तकदीर से शिकवा इतना, न कर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा। न कर तकदीर से शिकवा इतना, मुकद्दर आजमाते जा। मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाते जा। कभी मरते नहीं देखी है जवानी दिल्ली वालों की, यही तो जिंदा दिली है निशानी दिल्ली वालों की। निभाते हैं ये यारी जान की बाजी लगाकर भी, वफा मशहूर है भाई अनवार पुरानी दिल्ली वालों की। देखिए जिस तरह से न्यू दिल्ली को सजाया गया है, जिस तरह से धूम मची हुई हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से वो लोग दूसरे ममालिक के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान है जिसको 75 साल आज़ाद हुए हैं और आज वो किस तरह से अचीवमेंट्स के लिए तैयारियां कर रहा है, और एक हमारा पाकिस्तान है जो अपने कौमी दिनों को मनाने से ही गुरेज करता जा रहा है। 6 सितंबर किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई कि 6 सितंबर गुजर भी गया, जो कि किसी दौर में डिफेंस डे हुआ करता था। G20 के अंदर अगर देखा जाए तो भारत कहीं नहीं जा रहा, पूरी दुनिया भारत में आ रही है। पूरी दुनिया इस टाइम न्यू दिल्ली के अंदर लैंड कर रही है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके लिए बहुत आसान होगा, जो भी वहाँ पे ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे। अमेरिका की स्पोक पर्सन मार्गरेट मैकलोड ने तो हिंदी सीखी G20 की समिट अटेंड करने के लिए, और यहाँ के मीडिया के साथ बैठने के लिए उन्होंने शुद्ध संस्कृत हिंदी सीखी है। और तमाम मीडिया के, हिंदुस्तान के, भारत के तमाम मीडिया के साथ वो इंटरेक्शन कर रही हैं हिंदी बोल करके। एक अंग्रेज लड़की जिसका ऑरा अंग्रेज का, जिसका पहनावा अंग्रेज का, जिसके चाल ढाल अंग्रेज के, जिसका खान पान अंग्रेज का, और वो भारत के हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके शुद्ध हिंदी कह रही है। सबसे इस टाइम जो एशिया से भी आगे पूरी दुनिया के लिए एक जान बन गया है। चांद पे जाने के बाद, उसका लैंडिंग के बाद आप देखिए उसकी वो हर चीज़ का एक जो ग्रो है वो ज़्यादा हो गई है, हमसे ज़्यादा उसकी हमें तो पहले ही करेंसी भी आगे। दोस्तों, भारत में G20 की मीटिंग दिल्ली में चल रही है, तो हम सबको पता ही है। पूरी दिल्ली को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया है और यहाँ के लोगों ने अपने अपनी जगहों को बड़े ही सुंदर तरीके से साफ सुथरा और सजाया हुआ है। दोस्तों, जामा मस्जिद के आसपास के मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर जामा मस्जिद को बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया, जिसे देखकर पाकिस्तानी लोग दंग रह गए और हैरान रह गए। इस G20 मीटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं, और हमें इतने सालों से, 76 सालों से क्या सिखाया जाता है। भारत के मुसलमान खुश नहीं हैं, भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। अब पूरा वीडियो देखें और एंजॉय कीजिए, और मेरे चैनल को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया है, इसके पीछे कोई गवर्नमेंट की कोई इस तरह नहीं थी कि गवर्नमेंट ने आकर वो उनको बोला हो, या उन्होंने खुद ये अपने आप वो ये समझे जो उनकी एसोसिएशन है ताजरों की, उन्होंने ये सारा कुछ मैनेज किया है। और वो सारे बहुत बेतहाशा खुश है, इस तरह खुश है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के अंदर, आज मैं सुबह न्यूज देख रहा था तो वही चीजें हमारी न्यूज के ऊपर चल रही है जी। मोदी जी ने जी वो उनका जो प्लान है वो फेल हो गया जी, वो रशिया का प्रेसिडेंट भी नहीं आए, और जी चाइना के जो है वो भी नहीं आए, प्रेसिडेंट नहीं आए, तो ये सारा कुछ G20 के धरे का धरा रह गया है। और दूसरी तरफ एक और चैनल को मैंने लगाया तो उसके ऊपर दिखा रहे थे जी कि ये देखे आज भी जो है इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गुर्बत है, और मोदी जी वो इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो वहां पर बर्तन दिखा रहे हैं कि ये देखे सोने के बर्तन रखे हैं और ये चांदी के बर्तन रखे हैं। तो ये एक नेगेटिविटी जो पाकिस्तान के अंदर हमें दिखाई जाती है या बताई जाती है,
वो आज भी उसका सिलसिला जारी है। हमें पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इंडिया को बड़ा मान लेना चाहिए, इंडिया को बड़ा भाई मान लेना चाहिए। के हवाले से अगर देखा जाए तो शॉपकीपर्स ने जो भारत के शॉपकीपर्स हैं उन्होंने जामिया मस्जिद के एरिया को डेकोरेट किया है और उस पे जो वहाँ के रहने वाले मुसलमान भाई हैं, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, वो क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। यकीन करें जब मैंने सुना ना कि उधर के मुसलमान बकायदा ये कह रहे हैं कि हमें इसको नेशनल डे की तरह जो है वो सेलिब्रेट करना चाहिए G20 के इवेंट को, क्योंकि ये हमारी नेशन का सवाल है, ये आज भारत का सवाल है। तो मैं ये सोच रहा था कि हमें तो शायद कुछ और ही पढ़ाया और बताया जाता है। इस हवाले चाहेंगे, वीडियो आपने भी देखी, वीडियो मैंने भी देखी, क्या मतलब तासुर है, क्या फीलिंग्स हैं इसको लेके आपकी? जी, मैंने वीडियो देखी, बहुत ही एक्साइटेड थे लोग वहां पर। जिस तरीके से ये देखिए, एक खास जगह है, पूरे इंडिया का सबसे जो अहम तरीन शहर है वो दिल्ली है, और दिल्ली में मुसलमानों का, जैसे कि आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो उनके लिए अहम जो जगह है, जो वो जामिया मस्जिद है। ये पूरी दुनिया के अंदर फेमस है जामिया मस्जिद दिल्ली जो है। और वहां पर जिस तरीके से उन्होंने पूरे इलाके को सजाया हुआ था और डेकोरेट किया, लाइटिंग की हुई है, और लोग इतने ज्यादा वहां पर एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा पुरजोश है इस इवेंट को लेके। तो ये ऐसे ही लग रहा था कि जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर भी ईद उल फितर की जो चांद रात होती है, इतना ही वहां पर गहमा गहमी होती है, इतना ही जोशो खरोश होता है। तो एक ये समझता हूँ कि जैसे एक मजहबी त्योहार है मुसलमानों का, वो इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा वो ऑनर फील कर रहे हैं कि जी इंडिया के अंदर पूरी दुनिया के जो 20 ममालिक के जो सरबराहान है वो एक जगह पर इकट्ठे हो रहे हैं। और ये देखें, ये कोई भी आप देखें, हमारे कोई भी इस इलाके के, हमारे, मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इस खित्ते की बात करूंगा कि ये जो मिट्टी है इसके अंदर आपको पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज हैं। हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हमारे पास जो कुछ होगा हम लाकर उसके सामने रख देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास नहीं भी है तो कहीं से कुछ उधार पकड़ के कुछ करके, ताकि मेहमान हमसे राजी और खुश जाए कि जी मेरी बड़ी इन्होंने इज्जत की है। तो अगर ये देखें मोदी जी इस तरह कर रहे हैं वहां पर, उन्होंने दिल्ली को एक सजाया है, खूबसूरत किया है, और वो अपने मेहमानों की इज्जत और तकरीम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे खाने कर रहे हैं, उनके लिए बर्तन अच्छे कर रहे हैं, सारा कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसी बुराई है, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पाकिस्तानी मीडिया को और कोई चीज उसमें कोई नुक्ता नजर नहीं आया, कोई बुराई नजर नहीं आई, तो इसके पीछे चले गए जी। ये देखिए जी, मोदी जी जो है उन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत और तकरीम कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। ये सारी चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए, पाकिस्तान को इन सब चीजों को पॉजिटिव लेना चाहिए। आज ये देखें कि मोदी जी ने दूसरे जो अफ्रीका के ममालिक हैं उनको इसमें शामिल किया है। तो आप तो बिल्कुल हमसाये में, आप तो बिल्कुल हमसाये में हैं, आप तो उनके अपने आप को आप छोटा भाई समझे कि आप अगर हिंदुस्तान या भारत के, पाकिस्तान समझता कि मैं छोटा भाई हूँ, तो समझना चाहिए। समझता नहीं है, हम तो दुश्मन समझते हैं, हम तो मोदी जी को दुश्मन समझते हैं, हम तो भारत को दुश्मन समझते हैं हम इस। लेकिन मैं ये यहाँ पर ये कहूंगा कि हमें पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब इंडिया को बड़ा मान लेना चाहिए, इंडिया को बड़ा भाई मान लेना चाहिए। और पिछले जो वाकया